हेलो हेलो एवरीवन, मैं शिवम मैथ्स बाय शिवम सर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग को पता है, नंबर सिस्टम हम लोग ने शुरू किया था, जिसके 3 पार्ट हो गए थे। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे। रिमाइंडर थ्योरम में जो हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल, और पूछे ही जाते हैं, वो वाले जो स्पेशल टाइप के होते हैं वो हमने किए थे, और 4-5 क्वेश्चन ऐसे और बचे। इसके बाद बेसिक से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको रिमाइंडर थ्योरम के कराए जाएंगे, जो कि अगली सीट होगी, आज ही शुरू की जाएगी। लेकिन जो 4-5 क्वेश्चन है वो कराने के बाद। तो शुरू करते हैं बच्चा। आज पार्ट हम लोग का 4th होगा नंबर सिस्टम में। बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे थे। देखिए, नंबर सिस्टम पार्ट आज बच्चा 4th था। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे। अभी एक क्लास और लेंगे आपकी रिमाइंडर थ्योरम की। यदि आप लोग लाइव होते तो यही इतनी ही क्लासें जाती, लेकिन आपको ज़्यादा क्वेश्चन भी कराए जाते, लेक्चर भी आपके बड़े होते, और आप बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल पूरा पढ़ते हैं। हालांकि अभी भी मैं हर टाइप कराने की कोशिश करता हूं, लेकिन इतने समय में हो नहीं पाता है। तो कल क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे। हालांकि इस सीट में तो 25 क्वेश्चन थे, लेकिन आपको मैंने अलग अलग छांट के जो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है वो कर दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करते हैं। ये स्पेशल टाइप के हैं, इनकी अलग ही कंडीशन बनती है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 साइड में आपको दिख रहा होगा। देखिए, आराम से पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है 68 की पावर n प्लस 1 इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 23 व्हेन n इज, तब n क्या होगा? n इन नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, या सिर्फ प्राइम नंबर होगा। तो क्वेश्चन लिखते हैं 68 की पावर n प्लस 1। मैं फिर से कल का आपको रिवाइज करा देता हूँ बेसिक। देखिए, आपको मैंने कल बताया था कैसे होता है, वो कल का लेक्चर देख कर आएंगे तो आपको पता लगेगा। साइड में क्वेश्चन दिख रहा है, a की पावर n प्लस b की पावर n। ये किससे डिविजिबल होगा? यदि n बच्चा इवन है, यदि n कैसा नंबर है? एक इवन नंबर है। इवन n यदि इवन नंबर है तो ना ये क्वेश्चन a प्लस b से डिविजिबल होगा, ना ही ये a माइनस बी से डिविजिबल होगा, ना ही ये a प्लस बी से डिविजिबल होगा, और ना ही a माइनस बी से डिविजिबल होगा। तो आपका इवन नंबर तो हो ही नहीं सकता है। इवन नंबर हो ही नहीं सकता। जब इवन नंबर नहीं हो सकता है तो और जो नेचुरल नंबर है वो भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 टिल इन्फिनिटी, तो उसमें भी इवन नंबर आता है। उसके बाद आया प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक प्राइम में एक इवन नंबर आता है जिसको आप कहते हैं 2, तो वो भी नहीं हो सकता है। बचा क्या? ऑड, वही करेक्ट होगा। लेकिन कैसे होगा वो देख लीजिए। a की पावर n प्लस b की पावर n, यदि n जो है एक ऑड नंबर है, n है, 4 कंडीशन आपको कल मैंने बताई थी। n यदि ऑड नंबर है तो ये हमेशा डिविजिबल होगा a प्लस बी से। ये हमेशा डिविजिबल होगा a प्लस बी से, ना कि a माइनस बी। आंसर तो आप लोगों को पता हो गया, ऑड ही आएगा। तो कैसे होगा देखिए, तो ये एक ऑड नंबर रखेंगे तो 68 a प्लस बी से डिविजिबल होगा। 68 प्लस 1 69, डिवाइड बाई 23 से आपको डिविजिबल करना है। क्या पूरा डिवाइड नहीं चला जाएगा? रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल सर आ जाएगा। इसलिए आंसर विल बी क्या हो जाएगा? ऑड नंबर। तो ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा था ऑड नंबर, यही करेक्ट हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट समझते हैं। स्क्रीनशॉट क्या लेना, आपको कल बेसिक पढ़ाया, जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी वो देख कर आए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। साइड में आपको दिख रहा होगा 9, लिखा 167 की पावर 2n माइनस 103 की पावर 2n इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, किससे विभाज्य होगा? 144, 170,
106 या 225 से। तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये स्पेशल कंडीशन के थे बच्चा, मैंने जो 4 पॉइंट बनाए ये हर बार रिमाइंडर थ्योरम से पूछे जाते हैं और आपको मैं हर टाइप इनसे करा दे रहा। आपको इसके बाद एक नेक्स्ट सीट दी जाएगी, हालांकि आपको सीट चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो उसके लिए इस परिवार को 2000 का करना होगा, तब आपकी क्लास भी डबल स्लॉट में चलेगी, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। और साथ में आपको PDF भी 2 प्रकार की प्रोवाइड कराई जाएगी। एक टेलीग्राम चैनल बताया जाएगा, उस पर एक जो PDF होगी वो डायरेक्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए होगी, दूसरा सोल्यूशन बेस होगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि यूट्यूब से देखिए आगे, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। लेकिन क्या बेस्ट अप्रोच होती है वो आपको ज़रूर सीखनी है, वही बताया जा रहा है। कैलकुलेशन कैसे कम से कम करेंगे वो चीज़ें। तो देखिए जैसे 167 की पावर 2n माइनस 103 की पावर 2n कह रहा किससे विभाज्य होगा। a की पावर n, जहां पर मैंने कहा था n ना लिखे कि वो एक ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, तो वहां पर हमेशा n एक नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 टिल इन्फिनिटी। तो यहाँ पर n एक नेचुरल नंबर है, n एक नेचुरल नंबर है। तो कभी भी 2 में चाहे आप ऑड का मल्टीपल कीजिए और चाहे 2 में आप इवन नंबर का मल्टीप्लाई कीजिए। ऑड नंबर का मतलब जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, हमेशा आपको एक इवन नंबर ही देगा, हमेशा आपको एक इवन नंबर ही देगा। और 2 में यदि आप इवन का मल्टीपल कराएंगे तो भी एक हमेशा इवन नंबर ही आएगा, हमेशा एक इवन नंबर ही आएगा। 2 में चाहे आप ऑड का मल्टीपल कराइए तो भी एक इवन नंबर आएगा, 2 का आप मल्टीपल एक इवन नंबर में कराइए तो भी आपका एक इवन नंबर आएगा। तो ये आपको पता चल गया, ये n जो होगा वो एक कैसा नंबर होगा, इवन नंबर होगा। जब a की पावर n माइनस b की पावर n, कुछ इसी प्रकार का रूप लिखा दिख रहा आप कहेंगे बिल्कुल सर। यदि n एक इवन नंबर है, यदि n एक इवन नंबर है तो जो फार्मूला बनता है वो क्या बनता है बच्चा। तो फार्मूला आपका होता है a प्लस बी और a माइनस बी, दोनों से डिविजिबल होता है। किससे डिविजिबल होता है, दोनों से डिविजिबल होता है। ये आपको कल बताया, तो कैसे हुआ था वो भी बताया गया था, फार्मूले भी सिखाए गए थे। तो लास्ट लेक्चर देख कर आइए रिमाइंडर थ्योरम का, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए ये तो बेसिक हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से डिविजिबल होगा। तो 167103, तो जब ऐड करेंगे आप तो कितना हो जाएगा 270 मल्टीपल a माइनस बी से भी डिविजिबल होगा। तो 167 में 103 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 में 3 गया 4 बचेगा बच्चा। यहाँ 16 में से 10 गए 6, 64 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर समझना होगा कि 9 त्रिक 27 होता है बच्चा, 30 गुणे 9 लिख सकते हैं, 16 चौको 64, 16 गुणे 4 लिख सकते हैं। आपको ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ऑप्शन समझेंगे, 170 बी ऑप्शन दे रहा, तो 17 होना चाहिए, तो 17 तो कहीं है नहीं, तो 17 ये ऑप्शन गलत हो गया। 106, तो 106 भी कहीं नहीं बनेगा आपको 10, क्योंकि 53 लिखा हुआ है, तो 53 तो कहीं बन ही नहीं सकता है। उसके बाद लिखा 225, 225 में 5 होना चाहिए बच्चा, क्या होना चाहिए 5, तो 2 बार 5 होना चाहिए, क्योंकि 225 लिखा है, ये किसका स्क्वायर लिखा है 15 का स्क्वायर लिखा है। तो कहीं ना कहीं आपको 2 बार 5 भी नहीं दिख रहा होगा, एक ही बार दिख रहा होगा और 0 लगा है, तो कहीं ना कहीं 144 ही सही होगा। और 144 दिख भी रहा है, 16 9 144, तो मतलब ये 144 से नंबर डिविजिबल है। कोई भी नंबर होता है, मान लीजिए मैं लिख दूँ 133, इसके फैक्टर क्या होंगे बच्चा 19 से बन जा, तो क्या इसमें 19 से भाग करोगे तो क्या रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा। रिमाइंडर 0 का मतलब जो ये है, ये पूरा नंबर इससे डिविजिबल है। तो 144 से जब इस नंबर में भाग करोगे तो पूरा एलिमिनेट हो जाएगा, 0 रिमाइंडर बचेगा। मतलब ये इसको पूरा सेटिस्फाइड कर रहा है, डिविजिबल 0, रिमाइंडर 0 आ रहा है, पूर्णता डिविजिबल कर रहा, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। जिसको कम आ रहा है वो नेक्स्ट लास्ट क्लास देख कर आइए, मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चलता हूँ। आपको कॉन्सेप्ट रोक दिए गए, मैं सिर्फ क्वेश्चन के साथ ही कॉन्सेप्ट बताता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग लाइव कनेक्ट नहीं हो रहे हैं इसलिए, और वीडियो लेक्चर जो रिकॉर्डेड है वो ज़्यादा आपको नहीं दिए जा सकते हैं, ठीक है।
वो 40 से 45 मिनट के ही हो सकते हैं, इसलिए लाइव कनेक्ट होइए आप। अब लाइव कैसे कनेक्ट होंगे उसके लिए एक बेट है, इस फैमिली को 2000 का कीजिए, जब ये परिवार 2000 का हो जाएगा तो हम लोग लाइव भी कनेक्ट होंगे और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी, एक चैनल बताया जाएगा। शुरुआत में हालांकि पीडीएफ प्रोवाइड कराई गई थी, लेकिन देखा लोग नहीं जुड़ रहे हैं तो उस चैनल को ऑफ कर दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, ये कंटेंट बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चा। 10 देखिए, अब यहाँ पेयर बनाने वाले क्वेश्चन आए हैं। साइड में आपको दिखा है 20 की पावर 2020 प्लस 16 की पावर 2020 माइनस 3 की पावर 2020 माइनस 1 की पावर भी 2020 कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। किसके द्वारा विभाजित, क्योंकि जो n है वो सेम होना चाहिए, यही स्पेशल कंडीशन बताया गया था। 317 91 253 321, तो मुझे तो आंसर पता चल गया 323। ऐसा नहीं कि मैंने घर में बनाया, नहीं, ऐसे देखिए कैसे, ये आप भी अभी सीख जाएंगे। 20 की पावर 2020 प्लस 16 की पावर 2020 माइनस 3 की पावर 2020 माइनस 1 की पावर 2020, ये आपका क्वेश्चन था। आपसे कह रहा है ये किसके द्वारा डिविजिबिलिट होगा, तो हमेशा ऐसे सवालों में पेयर बनाया करो, एक प्लस वाला एक माइनस वाला ले लो, तो एक प्लस वाला एक माइनस वाला ये ले लो। क्यों इसको लिया गया, क्योंकि 20 में 1 घटाओगे तो 19 मिलेगा, 16 में 3 जोड़ोगे तो भी 19 बनेगा। अब जोड़ा क्यों जा रहा वो समझो। ये लिखा बच्चा a की पावर n माइनस b की पावर n, जहाँ n एक इवन नंबर है, वेयर n एक इवन नंबर है। जब a की पावर n माइनस b की पावर n होता था, n एक इवन नंबर होता था, तो ये नंबर a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से डिविजिबिलिट होता था। तो a प्लस बी 20 और 1 21 मल्टीपल a माइनस बी 20 में से 1 गया 19, दोनों से डिविजिबिलिट होगा। सेम बनाना होता है, यहाँ पर भी करेंगे तो a प्लस बी से भी डिविजिबिलिट होगा a माइनस बी से, तो 19 और मल्टीपल a माइनस बी मतलब 16 में 3 गए 13। तो आपको देखना है यहाँ पर क्या दिख रहा, 19 देख लीजिए, 7 देख लीजिए, 13 प्राइम नंबर देखे जाते, तो 19 का मल्टीपल ऑप्शन आंसर होगा। ऑप्शन ए 19 का मल्टीपल नहीं है, बी 19 का मल्टीपल नहीं है, सी 19 का मल्टीपल नहीं, डी 19 का मल्टीपल है, तो यही क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बस आपको इतना समझना था, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, क्योंकि 19 से कम 19 300 कितना लिखा बच्चा, 23 लिखा, 19 से भाग दोगे तो पूरा डिविजिबिलिट है ये नंबर। कैसे, 19 से कम 19 133 बचेगा और 19 सत्ते 133, बात खत्म हो गई। यहाँ पर 13 बचा, 13 3 33 133, 17 बार चला जाएगा, मतलब 19 से डिविजिबल। अब कुछ के माइंड में होगा सर हम यहाँ पर 16 और 1 ले लेते, 20 और 3 ले लेते, तब भी 16 1 17, यहाँ घटाते तो भी बन जाता। हाँ, तो वैसे भी कर सकते, तब आपको 17 का मल्टीपल देखने को मिलता जो कि ऑप्शन में नहीं था, तो कोई एक ही देगा आपको ऑप्शन, इसलिए 19 वाला लिया गया। तो आप कोई भी ले सकते हो, उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट समझो, क्वेश्चन नंबर 11, फटाफट देखिए। आज की दूसरी सीट टाइम होगा तो मैं ज़रूर करवा दूंगा, हालांकि पूरी तो नहीं हो पाएगी, उसमें तो आपके 100+ क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए मैंने 25-30 क्वेश्चन अप्रोक्स ले लिए, तो 4-5 आज करा देंगे, 10-15 वो तो यही एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे कह रहा फाइंड द रिमाइंडर, आपको बताना शेषफल क्या होगा। जैसा मिनट, ये सवाल थोड़ा सा गलत है बच्चा, समझ लो। 16 की पावर 11 ये लिखा है एग्जैक्ट में, वो सवाल गलत लिखा है। 17 की पावर 11 प्लस 18 की पावर 11 और 19 की पावर 11, ये लिखा हुआ सवाल। ऐसे में 2 से 3 क्वेश्चन लाया। कह रहा है इसको यदि 70 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा। इसके पीछे एक बेसिक लॉजिक भी है जिस पर आपको 10 मिनट लगेगा यदि मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो मैं सीधे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताता हूँ। यदि आप लाइव कनेक्ट होते तो मैं ज़रूर पीछे का उसका बताता, क्योंकि मैं ट्रिक पर विश्वास नहीं करता, लेकिन अब बता दे रहा हूँ। क्यों बता दे रहा हूँ, उसके पीछे के लॉजिक नहीं बता रहे, क्योंकि आप लोग लाइव नहीं कनेक्ट हो रहे, इसलिए लाइव कनेक्ट होने के लिए इस परिवार को 2000 का कीजिए तब आएगा। तो ये सपोज कीजिए a की पावर n, b की पावर n
और c की पावर n है, ठीक। डिवाइड बाई a प्लस बी प्लस सी, ठीक। यदि यहाँ प्लस माइनस होता तो प्लस माइनस से मतलब रखते, वो जैसा आ जाए, पर कंडीशन है जो n होगा वो एक ऑड नंबर होना चाहिए, इवन नहीं। n एक कैसा नंबर होना चाहिए, ऑड। तो ये जो नंबर है ये हमेशा a प्लस बी प्लस सी से डिविजिबल होगा, अर्थात जो रिमाइंडर देगा वो 0 देगा। रिमाइंडर देगा वो कितना देगा, 0 देगा। a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n, a प्लस बी प्लस सी से डिविजिबल होगा। कंडीशन है कब, जब n एक ऑड नंबर होगा। तो डिविजिबल होगा तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 देगा। जब रिमाइंडर 0 देगा तो यहाँ पर भी देख लीजिए ये ऑड नंबर चढ़ा है n जो है ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। तो इनका जो सम होगा वो 70 से यदि डिवाइड जा रहा है तो इसका मतलब ये कैसा नंबर है, इसका रिमाइंडर 0 होगा। तो देखिए ऐड करेंगे तो 16 दूनी 32 एक 33, यहाँ ऐड करेंगे 18 दूनी 36 और एक 37, ये 70 हो जाएगा सॉल्व करने। क्या 70 में 70 का डिवाइड नहीं जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल जाएगा सर, अर्थात रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी, इसको नोट करना आपको। रिमाइंडर इज 0, आंसर विल बी 0, बात खत्म, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कहानी क्या है, वो मैं आपको बताता, लेकिन इतना टाइम नहीं, क्योंकि दूसरी सीट भी चालू करनी, मुझे 2 ही दिन का समय है। मंडे को मैं क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, तो मंडे भर का ही टाइम है जो रिमाइंडर थ्योरम आपको पढ़ाना। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ आपका एक भी क्वेश्चन स्किप हो जाए, और ट्यूसडे से आपकी डिविजिबिलिटी नियम चलेगी, ठीक है। हालांकि ख़त्म करने का आज ही टाइम था, मुझे बताया गया था, लेकिन मैं एक दिन एक्स्ट्रा ले लिया है मैंने, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस परिवार को शेयर कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, सेम इसी प्रकार का है, आप लोग उड़ाएंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए विद इन सेकेंड आंसर होगा इसका 12। मैं तो लिखता भी हूँ, ये इस क्वेश्चन में भी बच्चा प्रिंट गलत हो गया है, ठीक है। जो पावर है वो चढ़ाई नहीं गई है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। 83 की पावर 17 माइनस 52 की पावर 17, जो भी पढ़ाया जाए सिर्फ उस पर फोकस होना चाहिए। ये इवन होगा, ये ऑड होगा, इसमें ज़्यादा आपको चुल नहीं मचनी चाहिए, जो बस पढ़ाया जा रहा है उतना ध्यान दीजिए। प्लस 84 की पावर 17, सर ये कब ख़त्म होगा, इसमें कितना समय लगेगा, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपको मतलब सिर्फ होना चाहिए पढ़ने से, और जो पढ़ाया जा रहा है उसको सीखने से। पूरा सिलेबस कंप्लीट कराना मेरी जिम्मेदारी है, तो उससे आपको परेशान होने की बात नहीं। कह रहा व्हाट इज़ द रिमाइंडर, तो आपको अभी बताया गया था a प्लस बी प्लस सी, इनका जो सम है वो a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन जहाँ माइनस है वो घटेगा। तो 83 माइनस 52, तो 3 में 2 गया, 1 बचेगा बच्चा, 8 में 5 गया, 3 बचेगा, 31। यहाँ ऐड करेंगे, 8 में प्लस लगा है, प्लस लगा दो, 8 में से 4 में से 3 गया 1, 8 में से 5 गया 3, 31 62, क्या 62 बच्चा 62 से डिविजिबल नहीं होगा, आप कहेंगे सर रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज व्हाट 0, बात खत्म। हालांकि यहाँ पर सपोज करो 122 आ जाता तो भी वो 62 से डिविजिबल होता, 124 आ जाता, 62 दूनी 124, ठीक है। देख लीजिए, आप कह दो सर 188 हो जाता तो भी डिविजिबल होता, 62 तिरका 188। कैलकुलेशन नंबर से खेलना सीखिए। अभी मैं आपको जब आगे रिमाइंडर थ्योरम क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको कैलकुलेशन भी बताऊंगा, क्योंकि इनमें तो सिंपल कैलकुलेशन है, जब टफ आएगी तब वो चीज़ें सीखनी होगी। देखिए क्वेश्चन 13 साइड में आपको दिख रहा है, इसका भी बच्चा प्रिंट गलत है, हर एक क्वेश्चन का उन्होंने टाइपिस्ट भैया ने प्रिंट गलत कर दिया। तो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ उसमें 119, लेकिन आपको जो PDF प्रोवाइड कराया जाएगी उसमें सही लिखा होगा। 119 की पावर 37 माइनस 80 की पावर 37, साइड में क्वेश्चन लगा है लेकिन गलत है वो, प्लस ये गलत लगा हुआ है क्वेश्चन। माइनस 80 की पावर 37 प्लस
पावर नहीं ले ली उन्होंने, साथ में लिख दिया उसको। 103 की पावर 37 माइनस 68 की पावर 37 डिवाइड बाई 37। व्हाट इज द रिमाइंडर? व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर ऑप्शन का सहारा जरूर लिया करिए, लेकिन हालांकि इन सवालों में नहीं दिया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म के हैं, ठीक है। तो देखिए रिमाइंडर क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं अभी बताया गया था, सारे ही ऑड नंबर हैं, सारे ही ऑड नंबर, सम कर लो। 119 में से 80 गया तो 20 इधर बचेगा, ये 39 बचेगा बच्चा। कितना बचेगा? 39। 103 प्लस का 68 माइनस का घटा लीजिए, 13 में से 8 जाएगा, 5 बचेगा, प्लस यहाँ लिख दो, और यहाँ 9 बचेगा, 9 में 6 गए 3, यहाँ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बच्चा कितना, 9 5 14 7 74। क्या 37 से 74 डिविजिबल नहीं? आप कहेंगे है, तो रिमाइंडर इज व्हाट? रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर इज 0, यही आपका आंसर हो गया। रिमाइंडर इज 0। विद इन सेकेंड सॉल्व हो रहे हैं सवाल। अब हार्डली से हार्डली 6 से 7 सेकंड से ज़्यादा इन सवालों को नहीं, और ये स्टैंडर्ड सवाल हैं, ये बहुत पूछे जाते थे, इसलिए मैंने बेसिक ना पढ़ा के रिमाइंडर थ्योरम को इनको अलग से बढ़ा दिया 15-20 सवाल लेकर आपको। हालांकि ऐसे सवाल तो कई थे, लेकिन 15-20 सवाल ले दिया आपको। रिमाइंडर थ्योरम कोई छोटा टॉपिक नहीं, रिमाइंडर थ्योरम के पूरे PhD कर सकते हैं, लेकिन उससे आपको मतलब नहीं। आपके एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो आपको फोकस करना है। हैं तो ऐसे ऐसे सवाल जिनमें 20-20 पेज भर जाते हैं और 15-20 मिनट लगते हैं, तो उन सवालों को लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, वो एग्जामिनर पूछेगा ही नहीं, जो पूछा जा रहा है सिर्फ उतना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए बच्चा। 14 आज ही मैंने इसमें 18 उन्होंने सेट किए थे, 3 मैंने हटवा दिए, 15 तक ही रखे हैं आपके। फिर नेक्स्ट स्लाइड, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं मैंने जोड़ा था, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें तो हम लोग लाइव कनेक्ट हो। और ये कोई 1-2 दिन की मेहनत नहीं है, आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट तैयार किया और बहुत बेस्ट अप्रोच दिखाई गई है। आप खुद देखिए, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट बताने हैं आपको। एक्सप्रेशन ऑफ 64 की पावर 2x, 64 की पावर 2x और -6 की पावर 4x, -6 की पावर 4x के व्यंजक के अंतिम 2 अंक ज्ञात करना है, जहां जो x है एक इवन नंबर है, जहां x एक कैसा नंबर है, सॉरी पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक नंबर है। तो यहाँ पहले इनको पावर को सेम किया जाता है। पावर को सेम करने के लिए ये 64 की पावर 2x, इसको क्या 36 की पावर 2x नहीं लिख सकते? आप कहेंगे बिल्कुल, कैसे? ये लिखा 6 की पावर, ये लिखा 2 की पावर 2x और 6 की पावर 2 को 36 लिख दें, 2 दूनी 4x, लिखा तो वही है ना, तो उससे आपको घबराना नहीं है। तो देखिए, क्योंकि बच्चा स्टैंडर्ड फॉर्म होती a की पावर m की पावर n, इसको हम लोग a की पावर mn भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब मैं आपको सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ाऊंगा तो ज़रूर बताऊंगा ये, हालांकि मैं क्वेश्चन में ही आपको कॉन्सेप्ट बताता चलूँगा, और पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना तो लाइव कनेक्ट होइए। तो देखिए 64 की पावर 2x माइनस 36 की पावर 2x। अब क्या समझना है आपको, ये लिखा a की पावर m, यहाँ पर देखिए जो n होगा कुछ भी हो सकता है, धनात्मक इंटीजर नंबर 1 2 3 4 5 6, लेकिन 2 का गुणा हो रहा, तो चाहे आप इवन रखो चाहे ऑड, वो हमेशा ही इवन नंबर देगा। तो a की पावर n माइनस b की पावर n हमेशा डिविजिबल होता है a प्लस b और a माइनस b से। तो 64 36 100 से भी डिविजिबल होगा, और 64 माइनस 26 कितना होता है बच्चा? 27। कितना होता है? 14 में 6 गए 8, 28, सॉरी 3 में 5, 28, दोनों से डिविजिबल। आपसे लास्ट 2 डिजिट पूछ रहा था, तो ऑप्शन में या तो 2 8 देगा या तो 00 देगा। तो ऑप्शन में आपको 00 दे रहा था, बात खत्म हो गई। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, क्योंकि 28 लिखा नहीं है। यदि 28 लिखता तो 28 आंसर। ये आपको सिंपली सिखाया गया है। एक क्वेश्चन और बचता है बच्चा, वो आपको होमवर्क दिया जाएगा, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए कितना बड़ा सवाल, कितनी जल्दी आप सॉल्व कर रहे हैं। और जिसको कम समझ में आ रहा है वो लास्ट क्लास देखे, पूरा आपको समझ में आएगा। आपको मैंने बताया था बेसिक बेस का। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15 लिखा, इफ a एंड b आर 2 ऑड पॉजिटिव इंटीगर्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीगर्स इज a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 ऑलवेज डिविजिबल। किससे डिविजिबल होगा? किससे
डिविजिबिलिट होगा। तो देखिए किससे डिविजिबिलिट होगा, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या होगा। कम से कम 20 लोग तो आंसर इसका दे दें। तो उम्मीद है ये आपको सीट अच्छी लगी होगी। ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म के थे। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम को एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से। कैसे शुरू कर रहे हैं बच्चा, बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम बेसिक कॉन्सेप्ट से बिल्कुल क्या करेंगे, शुरू करेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से। ठीक है, तो देखिए कहाँ शुरू होता है। तो ज़्यादा मैं बेसिक नहीं बताने की कोशिश करूँगा क्योंकि समय नहीं है, क्वेश्चन कराने हैं। तो 2 दिन का है, आज 5-6 क्वेश्चन आपको कराऊंगा फिर नेक्स्ट क्लास में। तो इसलिए पर थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। अब वो स्टैंडर्ड फॉर्म को भूल जाइए, स्टैंडर्ड फॉर्म जो पढ़ाई गई थी वो भूल जाइए। अब सीधे समझिए रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं बच्चा, सैंतीस 5 का डिवाइड देना है आपको 37 में, 5 का डिवाइड देना है 37 में। सब लोग देंगे 5 सत्ते 35 सर, रिमाइंडर इज 2, शेषफल कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, कुछ होनहार बच्चे भी होते हैं उनके लिए बताया जाएगा। तो आपको सबसे पहली चीज़ है वो समझनी क्या है, वो चीज़ समझनी है आपको, ये जो है ना, ये जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं इसको बच्चा डिवीज़र बोला जाता है। क्या बोलते हैं, डिवीज़र। इसको डिवीज़र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिवीज़र। हिंदी में इसको बच्चा भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाजक। भाजक जिसमें भाग देते हैं ना, 37 में आपने भाग दिया 37 में, तो इसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। डिविडेंड बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं भाज। क्या बोलते हैं, भाज। भाज बोलते हैं इसको हिंदी में। क्या बोलते हैं, भाज। और जो भी आता है ना इसको भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भागफल। इंग्लिश में इसको कोशिएंट बोलते हैं बच्चा। क्या बोलते हैं, कोशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिएंट। भागफल, भागफल। जो भी आपका रिमाइंडर बचता है ना, जो भी ये बचता है, जो भी बचता है, इसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। रिमाइंडर, रिमाइंडर। हिंदी में इसको बच्चा बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल। और यही हम लोग पढ़ रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम। कैसे करेंगे अभी सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, इतना सिर्फ आपको बेसिक पढ़ाया गया। डिवीज़र क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, कोशिएंट क्या होता है, कोशिएंट क्या होता है, और रिमाइंडर क्या होता है। कोशिएंट क्या होता है, कोशिएंट। जस्ट अ मिनट बच्चा। देखिए बच्चा, रिमाइंडर थ्योरम बताई गई आपको। सबसे पहले डिवीज़र बताया क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, कोशिएंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। आपको इसी पर फोकस करना है, रिमाइंडर पर। कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा। आपको एक चीज़ दिख रही होगी, क्या दिख रहा है, यदि हम इन दोनों का मल्टीपल करा दें, क्या करा दें, मल्टी, किन दोनों का, डिवीज़र का और कोशिएंट का, और रिमाइंडर को जोड़ दें, और रिमाइंडर को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, और रिमाइंडर को जोड़ दिया जाए, क्या आपको डिविडेंड नहीं प्राप्त होगा, क्या आपको डिविडेंड नहीं प्राप्त होगा। आप कहें बिल्कुल सर। तो यहीं से एक फार्मूला निकल कर आ गया बच्चा। ज़्यादा मैं एग्जाम्पल देकर आपको नहीं समझाऊंगा, समय की कमी है यहाँ पर, इसीलिए कह रहे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 2000 के बाद समय की कमी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझ रहे हैं बच्चा, देखिए। तो सबसे पहले डिवीज़र इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र, डिवीज़र इनटू कोशिएंट, कोशिएंट और प्लस रिमाइंडर, हिंदी वाले लिख लेंगे। हिंदी वाले क्या, सब तो हिंदी में लिख ही दिया मैंने, रिमाइंडर। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र इनटू कोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। दिख रहा है बच्चा यहाँ तक, ठीक है, ठीक है बच्चा।
तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आपको बताया गया है। तो कोई पावर बाहर से नहीं जनरेट करनी, ये फार्मूला आपको याद रखना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिवीजर किसे कहते हैं, डिविडेंड किसे कहते हैं, कोशिएंट किसे कहते हैं, रिमाइंडर किसे कहते हैं, ये पता होना चाहिए। इसके बाद यहीं से एक पॉइंट निकल कर आता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो आपका डिवीजर होगा, जो आपका डिवीजर होगा, जो आपका डिवीजर होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा रिमाइंडर से। किससे? रिमाइंडर से। ठीक है। जो डिवीजर होगा वो हमेशा बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा? रिमाइंडर से बड़ा होगा। जो डिवीजर होगा वो डिवीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिमाइंडर। जो डिवीजर होगा वो हमेशा बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा? रिमाइंडर से। ये आपको पता कर रखना है, ठीक है। मैं कुछ और आपको एग्जांपल दूंगा, क्योंकि कुछ बहुत महान भी स्टूडेंट बैठे हैं तो उनको भी समझाना पड़ेगा। तो ये आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसे क्या कहते हैं? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर प्लस कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। फार्मूला रखिए यार। आपको कोई फार्मूला का यूज़ नहीं करना, सिर्फ मैं वो समझाने के लिए आपको बताता हूँ। नेक्स्ट समझते हैं। सीट आपकी कम से कम में करा देता हूँ, क्योंकि उसके पीछे रीज़न है। आप लोग लाइव कनेक्ट नहीं हो रहे हैं और साथ में सीट कम कराने, लेकिन मैं ये नहीं देखता हूँ कि स्किप नहीं होने चाहिए कोई भी टाइप, और ख़ास करके जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो तो बिल्कुल नहीं स्किप होने चाहिए। तो अब समझते हैं बच्चा, जैसे कुछ महान व्यक्ति होते हैं, मैंने उनसे कहा बच्चा 115 का डिवाइड दीजिए 35 से, आपको बताना है रिमाइंडर कितना होगा। तो वो उनको 35 का टेबल आता नहीं, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको 5 से एलिमिनेट करेंगे तो 5 सत्ते 35, इसको 5 से एलिमिनेट करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 तेई 15। जब भाग देंगे तो रिमाइंडर जो है वो 2 आएगा बच्चा। 7 त्रिक 21 और 2 आ जाएगा 2। और ये कर देते हैं पेकूपत। ये कुछ महान होते हैं, आप ही में से हैं, बहुत लोग समझ गए होंगे कौन है। तो उसका रिमाइंडर हो गया 2। कितना हो गया? 2, जो कि बिल्कुल ही गलत है बच्चा। जो कि जितना आपने काटा पीटा है ना, जितना आपने काटा पीटा है उतना आपको देना पड़ेगा। जितना आप लेंगे उतना देना भी तो पड़ेगा। आप 100 रुपये कर्ज ले रहे तो 100 देना भी तो पड़ेगा। तो यहाँ तो भाई 5 तुमने काट दिया, तो यहाँ 5 आपको देना पड़ेगा, तो मतलब 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो मतलब जो रिमाइंडर था वो 10 होगा। कितना होगा बच्चा? 10। ज़्यादा मैं एग्जाम्पल दे नहीं सकता हूँ। जो रिमाइंडर होगा वो बच्चा कितना होगा? 10 होगा। क्वेश्चन पर अटैक करेंगे, या आप डायरेक्ट ही करके देख सकते थे। जो 35 का था 115 में डिवाइड करेंगे तो 35 तिरका बच्चा 105, रिमाइंडर इज वाट? 10। और देखिए क्या डिवीजर से रिमाइंडर छोटा ही है ना, डिवीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिमाइंडर। ये पॉइंट आपको बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज़ और समझते हैं यहीं पर साइड में। तो देखिए बच्चा, जैसे मैं आपको कहूँ कि सर 133 प्लस 133 की जगह लिख लो 130, ठीक, प्लस 209, और भी ले सकते हैं, कितना भी ले लीजिए, उससे मतलब नहीं है। डिवाइड करना है बच्चा, आपको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 21 से। किससे करना है? 21 से। आप कहेंगे जी से 21 से, तो ऐसा नहीं कि पहले दोनों का सम करो फिर 21 से भाग करो, नहीं, ये नहीं करना। डायरेक्ट आप 21 से भाग कर दीजिए। 21 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 21 से, 21 छक्का 126, रिमाइंडर इज व्हाट? 4, रिमाइंडर इज 4, रिमाइंडर इज 4, 21 छक्का 126। अब 21 नवैया कितना होता है? तो बच्चा देखिए 21 दहाम 210 हो जाएगा। यहाँ तो आपको 9 बार लेना है, तो 9 दूनी 18, 189, 21 नवैया 189। रिमाइंडर इज व्हाट? रिमाइंडर इज 20, रिमाइंडर इज
20। ठीक, अब सम कर लीजिए दोनों का, ये क्या 24/21। तो आप ये नहीं कहेंगे सर जो रिमाइंडर है वो 24 है, रिमाइंडर है वो 24 है, बिल्कुल गलत बात। क्या कभी भी डिवीजर से रिमाइंडर बड़ा आ सकता? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, ये तो गलत बात है। तो यहाँ पर रिमाइंडर बच्चा आएगा 3, 21 से कम 21, फिर 3, बाद में सम कर लीजिए। कुछ होंगे वो नहीं भी कटेंगे, जैसे मैं लिख दूं 110 प्लस 135 डिविजिबल्ड बाय 19 बच्चा किससे डिविजिबल्ड है? दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन था, डिविजिबल्ड बाय 19। तो अब बताइए क्या होगा? तो बच्चा अलग अलग भाग करेंगे, पहाड़े आड़े याद कीजिए, यहाँ 110 की जगह 117 कर लीजिए, 117। ठीक, 19 छक्का 114, मतलब 3 बचेगा रिमाइंडर, 3 यहाँ 3 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ भाग करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, ओवरऑल देखा जाए तो 5 रिमाइंडर बचेगा। कितना बचेगा? 5। यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो हमेशा, जो रिमाइंडर है वो डिवीजर से क्या छोटा नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल सर छोटा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, आपको आगे सॉल्व भी नहीं करना है। यदि बड़ा निकलेगा तो एक बार और डिवाइड किया जाता है। तो ये कुछ थे बेसिक से पॉइंट जो कि आपको रिमाइंडर थ्योरम के लिए पता होने चाहिए, और जो कॉन्सेप्ट आएंगे वो मैं क्वेश्चन में ही आपको बताता चलूँगा, पहले से ही नहीं। पहले से मैं शुरुआत में बता रहा था। आप देखिए, आप कोई भी टॉपिक उठाइए, रेशियो पढ़िए जाके और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़िए जाके, इससे अच्छा आपको पढ़ने को मिलेगा नहीं। इतना डीपली समझाया कुछ कहने में, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं, आप लोग लाइव नहीं कनेक्ट हो रहे, इसलिए मुझे सिलेबस फिनिश करना है इसलिए। लेकिन फिर भी मैं हर एक क्वेश्चन को टाइप बाय टाइप अच्छे से बता रहा हूँ, और ये कोई 1-2 दिन की मेहनत नहीं है कि मैंने टाइप बाय टाइप क्वेश्चन ऐसे लगा दिए, नहीं, इनके लिए मेहनत लगी है, रातों की नींद गायब की है, तब ये क्वेश्चन टाइप बाय टाइप शेड्यूल किए हैं, आपके लिए बेस्ट अप्रोच ढूंढी है, तब ये हुआ है। तो ये देखिए कितना मज़ा है इसमें। तो अब क्वेश्चन पर अटैक करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको साइड में दिख रहा होगा, फटाफट कीजिए, फिर भी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। उन्होंने मुझे सिर्फ 30 मिनट का टाइम दिया है जहां मैं पढ़ाता हूँ, फिर भी मैं आपको ज़्यादा ले रहा हूँ। लाइव में तो आपकी डबल स्लॉट में और 1.5 घंटे की लूँगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो 3 की पावर 25, ये लिखना नहीं होता, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको लिखकर। 3 की पावर 26, ये नेक्स्ट सीट है इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन है। 3 की पावर 20, टाइप बाय टाइप नोट कर दिया सभी को। इसमें 100+ क्वेश्चन है, लेकिन मैंने 20 से 25 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो निकाल लिए और यही आने हैं। तो नोट्स बनाइए प्रॉपर, कापी किताब खोल के बैठिए। तो यहाँ से बच्चा क्या कॉमन दिख रहा, पूछ रहा आपसे इस डिविजिबल्ड बाई, इनमें से किससे डिविजिबल्ड है, जो ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ से आप कॉमन करेंगे 3 की पावर 25। जब 3 की पावर 25 तो यहाँ 1 की पावर 0 बचा होगा, 0 का मतलब 1, यहाँ 3 बचा होगा, 3 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर 2 मतलब 9 बचा होगा, यहाँ 3 की पावर 3 मतलब 27 बचा होगा। जोड़ लीजिए, जोड़ना भी सरल है, 9 1 10 और 27 और 3 30 मतलब 40। तो आ गया आपका 3 की पावर 25 इंटू 40। 40 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 10 नहीं लिख सकते हैं? बोलो बच्चा। आप कहेंगे सर हम लिख सकते हैं, या 40 ही लिखा रहने दे, उससे कोई मतलब नहीं। तो 11, कहीं 11 तो दिख ही नहीं रहा, तो 11 ऑप्शन हो ही नहीं सकता। 16 कह दो भैया, 4 दिख रहा, 2 दिख रहा, 4 दूनी 8, यहाँ तो आ ही नहीं सकता कोई इवन नंबर, क्योंकि 3 की पावर कितना भी करोगे एक इवन नंबर मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो ये तो 40 भी गलत हो गया, 16 मतलब 25। यहाँ देखिए 5 एक ही दिख रहा है, 25 में 2 5 होते हैं, 2 5 कहाँ से लेकर आओगे, 3 में भी नहीं मिलेगा, यहाँ भी नहीं मिलेगा, तो ये भी गलत। ऑप्शन 30 यही करेक्ट है, एक 3 यहाँ का उठा लो, एक 10 ये उठा लो, तो मतलब 30 से डिविजिबल्ड होगा ये नंबर। किससे डिविजिबल्ड होगा? 30 से। तो 30 विल बी करेक्ट आंसर, 30 विल बी करेक्ट आंसर। ये प्रैक्टिस पर बेस है, आप जितनी ज़्यादा, आप 2000 का परिवार कीजिए, मैं आपको सैकड़ों क्वेश्चन ऐसे भेज दूंगा, आप प्रैक्टिस कीजिए उनकी। पहले छोटा कैलकुलेशन, फिर बड़ा कैलकुलेशन, फिर बड़ा, और बड़े बड़े कुछ कैलकुलेशन इसलिए रखें कि आपको एग्जाम हॉल में दिक्कत ना हो और मैं आपको कैलकुलेशन सिखा सकूं। आप देखना भी क्वेश्चन आएंगे। ये फर्स्ट नंबर था। सेकंड देखिए, टाइम आपका ओवर हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ, क्योंकि टाइप कोई बचना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन लिखा है। इफ़ ए नंबर p इज डिविजिबल बाई 2, एक कोई p नंबर है वो डिविजिबल्ड है 2 से। किससे डिविजिबल्ड है? 2 से डिविजिबल्ड है।
और दूसरी संख्या q 3 से डिविजिबल है और दूसरी संख्या q है वो 3 से डिविजिबल है, तो p इंटू क्यू किससे डिविजिबल होंगे? तो इनमें से कौन सा सही है? p इंटू क्यू हमेशा 6 से डिविजिबल होगा, बात खत्म। 3 दूनी 6 होता है ना, तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्योंकि आप जोड़ोगे तो 3 2 5 हो ही नहीं सकता है, ये कभी नहीं होगा। p प्लस क्यू ये भी 5 से कहाँ होगा? p इंटू क्यू यदि नीचे वाले में भी 6 लिखा होता तो करेक्ट है, तो ये ऑप्शन में कोई भी दिक्कत नहीं है, तो p इंटू क्यू के रूप में लिखा ही जाता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। नेक्स्ट समझते हैं 3, बेसिक बताया होता तो और ये समझ में आता। देखिए थर्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड फॉर्म जितनी है उनको तो रट लेना है बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन ए नंबर एक्स इज डिवाइडेड बाय अ डिवीजर, देखिए ऐसे टाइप बाय टाइप क्वेश्चन बनाए जाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म अलग, ये अलग, अब बेसिक से पढ़ा रहे हैं, मैं पहले बेसिक पढ़ा देता फिर स्टैंडर्ड फॉर्म, तो कोई मतलब नहीं बनता, वो पहले पढ़ लो। है रिमाइंडर थ्योरम के तो क्या हुआ है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म वो तो अलग ही टाइप से सॉल्व करेंगे आप आगे। व्हेन ए नंबर इज एक्स इज डिवाइडेड बाय ए डिवीजर, डिवीजर से डिवाइड किया जाता है, एक्स एक डिविडेंड है, क्या है? डिविडेंड, क्योंकि एक्स को ही डिवाइड कर रहे हो, जिसको भाग देते हैं वो डिविडेंड होता है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने का तरीका होता है जो आपको दिया उसको लिख लो। आपको क्या दिख रहा है? रिमाइंडर इज 80, जिसका रिमाइंडर क्या है? 80 है, जिसका रिमाइंडर 80 है, ये कोई एक्स संख्या है, ये कोई एक्स संख्या है, जो रिमाइंडर है वो 80 है। अब पढ़िए, लिखा है डिवाइडेड बाय ए डिवीजर, इट्स सीन दैट द डिवीजर इज 4 टाइम ऑफ कोशिएंट एंड डबल द रिमाइंडर, रिमाइंडर का डबल है, कौन डबल है? डिवीजर डबल है, तो ये 80 है तो इसका डबल क्या? ये यही तो डिवीजर होता था, 160 नहीं होगा? कहेंगे बिल्कुल सर होगा, लेकिन आगे ये भी लिखा है कि डिवीजर 4 टाइम्स द कोशिएंट, जो डिवीजर है वो 4 टाइम्स है कोशिएंट का, कोशिएंट का 4 गुना है, भागफल का 4 गुना, तो इसका 4 गुना, यदि ये 40 होगा तभी तो इसका 4 गुना निकलेगा, जब भी कहे 4 गुना भाग कर देते तो भी 40 आ जाता। आपसे पूछ रहा है कि x की वैल्यू फाइंड कीजिए इसकी, तो क्या बताया गया था आपको? डिवीजर मल्टीपल कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, बस आंसर हो गया। तो क्या करेंगे? 16 चौको 64, 6400 प्लस 80, 6480, बात खत्म, यही आंसर हो गया 6480। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। क्या दिक्कत थी? देख लीजिए, आराम से समझ लीजिए। ये सवाल बहुत आपको कंफ्यूज करते होंगे, लेकिन कंफ्यूज की क्या दिक्कत, जब मैं यहाँ खड़ा हूँ आज कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। ऐसे 4 से 5 में लगातार अभी आपको क्वेश्चन देता हूँ, अंतर वाले भी दूंगा, डिफरेंस वाले भी दूंगा, सारे क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4th। और कैलकुलेशन भी बढ़ेगी, चौथे की कैलकुलेशन कम है लेकिन 5वें की कैलकुलेशन आप देखना, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे 5वें 6ठे को वो भी आप समझना। तो वेट एंड वॉच, बस स्किप मत करिए, वीडियो कायदे से देखिए, पूरा समझ में आएगा। ए डिवीजर इज 15 टाइम्स द क्वेश्चन, मैंने कहा सबसे पहले वो नीचे देखना है क्या दिया गया है, कोई एक नंबर आपको दिया होगा, कह रहा है यदि शेषफल 40 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। वो या नहीं बना है, जा आधा होगा, लिख नहीं पाए, कोई दिक्कत नहीं उससे आपको। तो शेषफल 40 है, रिमाइंडर 40। अब बस क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दो। ए डिवीजर इज 15 टाइम ऑफ कोशिएंट, कोशिएंट का 15 टाइम्स है लेकिन कोशिएंट पता नहीं, कोई मतलब नहीं, लेकिन रिमाइंडर का 3 टाइम्स है। ये यदि 40 है तो इसका 3 टाइम 120 नहीं हो जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। आगे ये 15 टाइम्स है, किसका 15 टाइम्स है? कोशिएंट का, तो 15 टाइम्स है तो ये 8 होगा तभी इसका ये 15 टाइम्स हो पाएगा। देखिए 15 8 120, ठीक है, तभी ये 15 टाइम्स हो पाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है डिवीजर फाइंड करो, ये वैल्यू आपसे पूछ रहा है। क्या दिक्कत है भैया? इन दोनों का प्रोडक्ट, इसका सम, बस आंसर हो गया। 12 8 96, 960 में 40 जोड़ेंगे 1000, बस बात खत्म। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं लिखता हूँ, फिर वो भी आप भी एग्जाम में वही हाल करेंगे, तो इसलिए कम से कम लिखने की आदत डालिए। 12 8 96, 960, 960 में से 40 जोड़ेंगे 1000। 50 तक पहाड़े याद होने चाहिए, 50 तक स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए आपको 30 तक, ठीक है। इसकी 100 तक टेबल याद कर सकते तो और अच्छी बात है। ये देख लीजिए आंसर हो गया। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बताइए, हार्डली से हार्डली 5 से 7 सेकेंड का, लिखना पिखना कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसको ऑप्शन से उड़ाएंगे। लिखा था सबसे पहले देखो क्या दिया आपको, लिखा था कोशिएंट इज 18, कोशिएंट दिया गया तो कोशिएंट फिलअप कर लो, कोशिएंट फिलअप कर लो। कोशिएंट यही तो होता है बच्चा। आप कहेंगे बिल्कुल सर,
कह रहा द डिवीजर इज 24 टाइम्स द कोशिएंट। 24 टाइम्स है किसका? कोशिएंट का। तो ये 24 टाइम्स, ये नहीं कि 24 इंटू 18 करने लगो, कुछ ज़रूरत नहीं है, 18। ठीक, आप कहेंगे बिल्कुल सर। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि एंड 8 टाइम्स द रिमाइंडर। रिमाइंडर का 8 टाइम्स है क्या? डिवीज़र। रिमाइंडर का 8 टाइम्स है तो 8 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये 8 गुना है किससे? रिमाइंडर से। तो 8 से भाग कर दें, 8 तिक 24, 18 त्रिका 54, तो रिमाइंडर इज 54। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। आप कहेंगे हाँ जी सर। तो आपसे क्या पूछ रहा? आपसे कह रहा भाज्य ज्ञात करिए, डिविडेंड फाइंड करो। हिंदी में थोड़ी सी गलती लिखी है, कोई बात नहीं। डिविडेंड फाइंड करो भैया, इनको फाइंड करना है, इनको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? क्या करना है? ऑप्शन का सहारा लीजिए, थोड़ा सा ऑप्शन का खेल समझिए। ऑप्शन ए दे रहा 7832, 7830। मैं सिर्फ एक में ऑप्शन लिख रहा हूँ, हर एक में नहीं लिखूंगा, फिर समझाता चलूंगा। 7630, 7630। सी ऑप्शन क्या दे रहा बच्चा? सी ऑप्शन दे रहा 7840, 7840। एंड द डी ऑप्शन इज 7450, 7450। ठीक भैया, 24 18 गुणे 18 प्लस 54, यही तो आपका होगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ऐसे समझिए, यदि मैं यहाँ लिख दूं बच्चा 63 प्लस 9, ठीक 63, तो यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा? क्या 9 कॉमन नहीं दिख रहा? आप कहेंगे बिल्कुल सर। 9 7 63 प्लस 1, 9 8 72 हो जाएगा ये सॉल्व करने पर। क्या देखिए, इनको जब दोनों से कॉमन किया, बाहर जो आएगा तो एक 9 का मल्टीपल आया, तो जो आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल जरूर होगा। आप कहेंगे होगा सर, क्यों नहीं होगा? होना चाहिए इसको, और होगा भी ये। ठीक है, तो देखिए फटाक से, तो यहाँ भी 24 गुणे 18 गुणे 18 प्लस 54, तो 18 से भी 9 बाहर आएगा, 54 से भी 9 बाहर आएगा। यूनिट डिजिट नहीं लगा सकते क्योंकि सब में यूनिट डिजिट 9 है, तो आंसर ऐसा होगा जो 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल मतलब डिजिटल सम 9 देख लो, 8 3 11 7 18 हो सकता है, और भी देख लें क्या पता फंस जाए। 7 3 10 16 ये नहीं हो सकता है। 7 4 11 5 16 ये भी नहीं हो सकता है। 8 4 12 7 19 ये भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन 9 का मल्टीपल दे रहा था, वही आंसर। ये नहीं कि गुणा कराने लगो 18 गुणे 24 प्लस 54 फिर गुणा करा के जोड़ो, ऐसा नहीं करना है। डायरेक्ट आप डिजिटल सम लगाइए, यूनिट डिजिट नहीं लगा सकते यहाँ पर। हाँ, 10 डिजिट जरूर लगा सकते थे, क्योंकि 10 डिजिट 2 ऑप्शन फिर भी फंस जाते, और भी फिर आपको 100 डिजिट लगानी पड़ती। तो इससे अच्छा आप सीधे डिजिटल सम देख लीजिए 9 का, नहीं तो फिर बाद में वो कंडीशन करते, लेकिन सॉल्व तो बिल्कुल ना करते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक दिन और मैं रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाऊंगा, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। 6 नंबर देखिए, लिखा व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 17 द कोशिएंट इज इक्वल टू 182। जो कोशिएंट, ठीक, जो कह रहा है n इज डिवाइडेड बाय 17, एक कोई n नंबर है, वो डिवाइडेड किया जाता है। डिवाइड किससे देते हैं आप? डिवीजर से देते हैं, 17 से। बहुत अच्छा, ये 2020 का क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में पूछा गया CGL में। कह रहा है कितना कह रहा है? तो कह रहा है जो कोशिएंट है वो 182 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता? 182 के इक्वल होता। और रिमाइंडर जो है वो भी, रिमाइंडर इज 175। तो जो कोशिएंट है और रिमाइंडर है, इन दोनों के जो बीच का अंतर है बच्चा, वो 175 है। तो रिमाइंडर 2 तरीके से इनका अंतर आ सकता है। या तो आप 175 इसमें जोड़ दीजिए, तब भी इनका अंतर वही आएगा, 175 है। या तो 175 घटा लीजिए तो भी अंतर सेम आएगा। जोड़ सकते नहीं, क्योंकि ये 17 है, ये जोड़ेंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और क्या रिमाइंडर कभी डिवीज़र से बड़ा हो सकता? नहीं, तो घटाएंगे। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्ट 7, तो ये 7 है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे कुछ नहीं पूछ रहा, इन दोनों का सम प्लस दिस इज कॉल्ड n। तो बस अब देखिए, यूनिट डिजिट लगाइए, सबकी अलग अलग है, तो अलग अलग है, तो इन दोनों का मल्टीपल 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 4 आया, और 7 प्लस करेंगे तो 7 4 11, मतलब जो डिजिटल यूनिट डिजिट आएगी वो 1 आएगी।
1। आप 7 का मल्टीपल भी ढूंढ सकते थे क्योंकि ये भी 7 से डिविजिबल है और प्लस ये भी 7 से, तो 7 कॉमन करेंगे तो मल्टीपल 7 ही ढूंढ लीजिए, तो वो तब भी आ जाएगा। लेकिन और डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, पर कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर यूनिट डिजिट लगाइए। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 4 आया यूनिट डिजिट, प्लस 7 करेंगे तो 7 4 11 मतलब 1 आया। तो यूनिट डिजिट 1 ऑप्शन सी में दे रहा था, इसलिए सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। पूरा सॉल्व भी नहीं करेंगे, यही आपको बेस्ट अप्रोच सीखनी है। ये नहीं कि गधों के जैसे जुट गए एकदम बूढ़ा भाग करने पर, ऐसा नहीं करना, आपको स्मार्ट वर्क करना है। और अच्छी बात ये भी है, SBI PO ने अपनी वैकेंसी लॉन्च कर दी है और 1600 प्लस वैकेंसी है, तो आपके लिए बहुत फ़ायदा है। तो इस संडे तो नहीं हो सकता, अगले संडे या सैटरडे को मैं एक DI की जो पाई चार्ट के क्वेश्चन होते हैं उसकी एक मैराथन रख दूंगा 1.5 से 2 घंटे की, वो आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और सेकेंडली चीज़ आप मुझको बता देना, तो जैसे जो नए टॉपिक आए, स्टैटिक्स आया है, आपका प्रोबेबिलिटी आया, तो ये मैं अब की बार DI कंप्लीट करा दूंगा और सैटरडे को ग्राफ करा दूंगा। तो इसके बाद का जो आएगा, इस संडे नहीं, अगले संडे, उसके अगले संडे हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी करा देंगे। उसके अगले संडे क्या करेंगे, एक आपको वीडियो लेक्चर दे दिया जाएगा, उसमें आपकी स्टैटिक्स करा दी जाएगी, जिसके कारण आपका एक भी क्वेश्चन ब्रेक नहीं होगा। तो नए टॉपिक जो 2 जुड़े हैं इससे सीजीएल में, वो भी आपके हो जाएंगे। और ये हम लोग सिलेबस तो कंप्लीट कर ही रहे हैं। तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं। उम्मीद है आपकी क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब। बाय एंड लव यू एवरीवन।